दिल्ली की मेट्रो हर सुबह अपने शोर, भाग दौड़ और भीड़ के बीच लाखों लोगों को निगलती और फिर उन्हें उनके स्टेशनों पर उगल देती थी, जैसे एक धड़कता हुआ दिल हर सेकंड नया खून पंप कर रहा हो। उन्हीं चेहरों में एक चेहरा था कव्या का, जिसकी आंखें हमेशा खिड़की से बाहर झांकती रहती, मानो हर रोज कुछ तलाशती हों। ऑफिस जाने वाली उस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी वह भीतर से अलग थी, क्योंकि उसकी आत्मा पेंटिंग से जुड़ी थी। रंगों और ब्रश की लकीरों से उसे सांस मिलती थी, लेकिन उसकी दिनचर्या बिल्कुल अलग थी। सुबह सुबह अलार्म की झंकार, जल्दबाजी में बनाई गई चाय, रास्ते की धूल, मेट्रो की लंबी लाइनों का शोर, ऑफिस में घंटों तक कंप्यूटर स्क्रीन पर टकटकी, बॉस की ताने देती आवाजें और फिर शाम की थकान। ऐसे दिनों में वह अक्सर सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? नौकरी, थकान और रोज वही दोहराव, क्या यही मेरी मंजिल है? उसके मन के भीतर हमेशा एक कैनवास अधूरा पड़ा रहता, जो उससे रंगों की मांग करता। बचपन में जब उसकी मां उसे रंग भरने की किताब लाकर देती थी, तो वह घंटों तक उस किताब के पन्नों पर झुकी रहती थी। लेकिन अब उसकी पेंटिंग्स दफ्तर की फाइलों के बीच दब गई थी। एक दिन जब वह बेहद थकी हुई शाम को मेट्रो से उतरी, तो स्टेशन के बाहर उसने एक अजीब सा नजारा देखा। एक बूढ़ा पेंटर जमीन पर बैठा था और चौक से सीमेंट की फर्श पर रंगीन चित्र बना रहा था। राहगीर उसे अनदेखा करके जा रहे थे। कोई रुककर देख भी लेता तो सिक्का डालकर आगे बढ़ जाता, लेकिन कव्या वहीं रुक गई। उसने देखा कि बूढ़े के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी लकीरें साफ और मजबूत थीं। चित्र में एक सूरज उग रहा था, नदी बह रही थी और किनारे पर एक बच्चा हंस रहा था। कव्या ने झुककर पूछा, बाबा, आप इतना सुंदर चित्र बना रहे हैं, लेकिन यहां तो कुछ घंटों में बारिश आएगी और ये मिट जाएगा, फिर आप क्यों बनाते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटी, जिंदगी वही है जिसे तू कागज पर उतार सके, जो मिट भी जाए लेकिन बनते वक्त तेरे दिल को रोशनी दे, वही असली कला है। लोग देखें या न देखें, पर तेरी आत्मा देखे, वही काफी है। यह सुनकर कव्या के भीतर जैसे कोई घंटी बज गई। उस रात घर पहुंचकर उसने तय किया कि चाहे नींद कम आए या ऑफिस का बोझ सिर पर हो, वह रोज एक पेंटिंग जरूर बनाएगी। अगले दिन उसने अपनी पुरानी स्केचबुक निकाली, धूल झाड़ी और ब्रश उठाया। पहली बार उसे लगा जैसे सालों बाद सांस ले रही हो। धीरे धीरे उसने अपने बनाए चित्र सोशल मीडिया पर डालने शुरू किए। शुरू में बस कुछ दोस्तों ने लाइक किया, फिर उनके दोस्तों ने शेयर किया, फिर धीरे धीरे अनजान लोग उसके रंगों से जुड़ने लगे। किसी ने लिखा,